अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीकॉस के बारे में। पीकॉस क्या चीज़ होती है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पहले हम इसका लिटरल या लफ्ज़ी मतलब देख लेते हैं। सिंड्रोम कहते हैं कि जब किसी को कोई बीमारी में अलामात एक किस्म से ज़्यादा आएँ, उसके जो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों, तो इसको आमतौर पे हम सिंड्रोम कहते हैं। पॉलीसिस्टिक का क्या मतलब है? पोली कहते हैं मैनी या काफ़ी ज़्यादा, और सिस्टिक होता है पानी या आपकी थैलियों को। सिस्ट को हम सिस्टिक कहते हैं कि कोई चीज़ जब उसको आप दबाएं तो आपको लगे कि इसके अंदर फ्लूइड है, पानी है, तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड सैक या सिस्ट। पॉलीसिस्टिक आगे है ओवेरियन। ओवेरियन का आप दोस्तों को पता है, मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जो बेज़ादानी यानी एक होती है ना बच्चादानी जिसको यूट्रस कहते हैं, और एक होती है बेज़ादानी यानी ओवरी, जिसमें ओवा या अंडे जो हैं वो पैदा होते हैं। तो ये जो दोनों होती हैं राइट और लेफ्ट ओवरीज, तो इनकी वजह, क्योंकि ये सारा मसला वहाँ पे शुरू होता है, तो इसलिए हम आमतौर पे इसको कहते हैं पीकॉस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये जो आमतौर पे ये समझ लें, अब थोड़ा मुख्तसर समय अगर आपको बताना चाहूँ कि जब आपकी ओवरी जो है वो मर्दाना हार्मोन जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं वो ज़्यादा बनाए, तो ये कंडीशन बनती है जिसको हम पीकॉस कहते हैं। यानी अब मर्दाना हार्मोन जब ख़वातीन में बनेगा तो वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो मर्दों का हार्मोन है। जो एंड्रोजन्स होते हैं वो मेल में होते हैं। इसीलिए अगर आपके सामने खातून खड़ी और एक मर्द खड़ा है तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये मर्द है, ये खातून है? क्योंकि जो एंड्रोजन्स हैं या मेल हार्मोन है वो कुछ खसूसियात ऐसी पैदा करता है मर्दों में जो ख़वातीन में नहीं होती, जिसे आप बता सकते हैं। लेकिन जब वही हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा ख़वातीन में, तो इसको हम फंक्शनल ओवेरियन हाइपर एंड्रोजनिज्म भी कहते हैं। हाइपर कहते हैं हमेशा ज़्यादा को, एंड्रोजनिज्म कि जब एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाए। तो इसकी वजह क्या होती है? देखें, ये फैमिलीज़ में भी होता है जिसको हम जेनेटिक रीज़न कहते हैं। मसलन अगर दो जुड़वा बहनें हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर एक को है तो दूसरे को भी पीकॉस होगी। इसी तरह से बाज़ औक़ात ख़वातीन में फैमिली के अंदर ही, जिसको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं, कि अगर माँ को है तो बेटी को चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह से अगर किसी एक करीब तरीन रिश्तेदार खातून को है तो किसी और को भी होंगे। तो इसका मतलब है कोई जेनेटिक भी, जीनियाती वजह भी है। दूसरा है इन्वायरमेंटल, कि जो माहौलियाती जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जैसे मोटापा। वो लड़कियां जिनको मोटापा हो तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको पीकॉस का मसला होगा। इसी तरह वो लड़कियां जो वक़्त से थोड़ा पहले उनमें माहवारी शुरू हो जाए, जिसे हम मेनार्की कहते हैं, माहवारी के शुरू होने के अमल को, तो यानी अर्ली ऑनसेट मेनार्की जो है वो भी एक वजह होती है। इसी तरह से और भी कुछ माहौलियाती वजूहात होती हैं, वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये ज़्यादा समझी जाती हैं कि मोटापा या जो अर्ली जो ऑनसेट है वो मेनार्की। और इसी तरह से अगर किसी को, क्योंकि इस मसले के अंदर जो है, जो अगर हम बात करें पीकॉस में कि क्या क्या अलामात होती हैं, कि कैसे कोई खातून जो है उसके को डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा कि जी उसको हो सकता है ये मसला। देखिए, होता ये है कि जब किसी खातून की जो माहवारी है, मेंस्ट्रुअल पीरियड है, वो बड़ा इर्रेगुलर हो, और या फिर बिल्कुल भी जो माहवारी है वो ना आ रही हो या कम आ रही हो, यानी एक साल में अगर 9 दफ़ा आती है तो वो उससे बहुत कम आए, जिसे हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, या किसी को बिल्कुल ही माहवारी ना हो, जिसे एमेनोरिया कहते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ तशवीश होती है कि इसका मतलब है कि ऐसा कोई मसला हो सकता है। इसी तरह से फिर ख़वातीन को हाइपर एंड्रोजनिज्म का जो मैंने बात की थी कि जो मेल हार्मोन होता है, तो उसकी कुछ अलामात आती हैं, जैसे एक्नी के बड़े ज़्यादा दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एक्नी वुल्गारिस कहते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा दाने, जवानी के दाने जो मशहूर होते हैं। इसी तरह से बाल ज़्यादा जहाँ पे नहीं होने चाहिए थे लड़की को, वहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, हिरसुटिज़म इसे कहते हैं। इसी तरह से जो सर के बाल बिल्कुल पतले होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, यानी कि गंजपान, जो मर्दों में आमतौर पर होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मर्दों का हार्मोन हो गया तो ये चीज़ आ सकती है। तो बुनियादी तौर पर ये अलामात हों। फिर मेंस्ट्रुएशन का मैंने जैसे बताया कि माहवारी जो वो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर साथ इन ख़वातीन में मोटापा रहता है, और मोटापे के साथ साथ इंसुलिन जो है उसकी रेजिस्टेंस होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, शुगर या ब्लड प्रेशर हो रही होती है। तो इस तरह की अलामात भी ज़्यादा जन्म लेती हैं। और जब ये ख़वातीन फिर जाती हैं जब अल्ट्रासाउंड के लिए, तो अल्ट्रासाउंड एक ख़ास किस्म का होता है जिसको हम ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, TVUS। तो उस पर फिर सिस्ट भी मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता, ये ज़हन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि ओवरी में आपको सिस्ट मिले। नाम ज़रूर है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, लेकिन बाज़ का सिर्फ एंड्रोजन ज़्यादा होने से भी ये मसला हो सकता है। तो
ये इस तरह की अलामात के साथ डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है फिर? डॉक्टर सबसे पहले आपके अंदर से वो वजूहात निकालता है कि जिनकी वजह से आपको माहवारी के मसले हो सकते हैं या ये पूरी सूरत हाल की अलामात आपको हो सकती हैं। मसलन देखें, ये जो पीकॉस का मसला है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला है, इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब क्या है कि आपने पहले तमाम वो वजूहात निकाल देनी है कि वो नहीं है, तो पीछे जो बचती है वो पीकॉस है। वो कौन सी वजूहात हैं? जैसे अगर आपको माहवारी नहीं आ रही है तो पहले आपका बीटा HCG का टेस्ट करवाएंगे ताकि आपकी प्रेगनेंसी या हमल को देखा जाए कि हमल की वजह से तो नहीं है कि आपको एमेनोरिया है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आप कुछ मखसूस किस्म की दवाइयाँ तो नहीं खा रही, जैसे बाज़ का तो एंड्रोजन की मेडिसिन ले रहे होते हैं ख़वातीन, कोई डॉक्टर दे सकता है गलती से। इसी तरह से बाज़ का तो आप कुछ दवाइयाँ होती हैं डोपामीन जिसे एंटेगोनिस्ट कहते हैं, तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये जैसे मेटोक्लोप्रामाइड है, बड़ी मशहूर एक उल्टी की दवाई है, तो बाज़ का तो दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। फिर बाज़ का तो आपका थायराइड अगर कम काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है तो वो भी वजह होती है, तो उसमें आपका फिर हम थायराइड के टेस्ट करवाते हैं T3, T4 और TSH। इसी तरह से एक और हम टेस्ट करवाते हैं प्रोलैक्टिन का लेवल। ये भी हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो वहाँ से ये आता है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी एक वजह होती है इन अलामात की, यानी पीकॉस नहीं होगा लेकिन ये अलामात होंगी, तो ये वजह हो सकता है। इसी तरह से फिर हम कोशिश करते हैं कि एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो हार्मोन अगर बाज़ लोगों में बढ़ा हो तो एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है, हमारे जो गुर्दों के ऊपर पड़े होते हैं ग्लैंड्स, उनको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और इस बीमारी को हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कंजेनिटल हाइपर एंड्रोजेनिज्म कह लें, या ये जो सारा यानी एडिनोमा बना होता है वहाँ पे, तो ये एक मसला होता है। तो अगर उसमें क्या होगा कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो इसी तरह से फिर हम एंड्रोजन का टेस्ट करवाते हैं। अगर वो एंड्रोजन बढ़ा हुआ तो वो भी हाइपर एंड्रोजनिज्म की वजह हो सकती है, अगरचे पीकॉस में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो सिस्ट बनी हो। जब एक दफ़ा ये सारा कुछ आप करवा लेते हैं, इनको आपने रूल आउट कर दिया, आपने बता दिया कि ये नहीं है, तो पीछे जो तशखीस बचती है वो एक, उसको हम कहते हैं पीकॉस। एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है तशखीस के लिए जिसको हम कहते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है? 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 या उससे ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है आपको पीकॉस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ये क्या है 3 चीज़ें? एक तो ये है कि आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, या फिर आपको जो माहवारी है वो रुकी हो, यानी ओलिगोमेनोरिया हो या एमेनोरिया हो। दूसरा है कि आपको वो जो हाइपर एंड्रोजनिज्म की अलामात थी वो हों। वो क्या थी? कि आपको एक्नी वुल्गैरिस हो, दाने जो बनते हैं, आपके बाल हों ज़्यादा, हिर्सुटिज्म या मेल पैटर्न बाल्डनेस, या तो ये हो, या आपने टेस्ट करवाया है तो आपका एंड्रोजन का जो मेल हार्मोन का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। और तीसरा है कि अल्ट्रासाउंड करवाया गया और उसके ऊपर हमें ओवरी में काफ़ी ज़्यादा सिस्ट मिली हैं। तो इसको बेसिकली फिर इस क्राइटेरिया में हम कहते हैं कि 2 चीज़ें मिल जाएं या 2 से ज़्यादा मिल जाएं तो इसका मतलब है कि ये पीकॉस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो ये तशखीस हो गई, तो फिर डॉक्टर इलाज कैसे करते हैं? देखिए, 2 किस्म के हम कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं। एक तो वो ख़वातीन जो इलाज भी चाहती हैं और चाहती हैं कि उनको बच्चा हो, और दूसरी कैटेगरी वो कि ठीक है जी, हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लेकिन हमारी पीकॉस को इलाज किया जाए। तो वो ख़वातीन जो बच्चा चाहती हों, प्रेगनेंसी चाहती हों, तो उनको हम एक टैबलेट देते हैं जिसको हम क्लोमिफिन कहते हैं, जो ओव्यूलेशन करती है, जो ओवरी से अंडे को रिलीज़ करवाती है ताकि प्रेगनेंसी हो। इसी तरह से आजकल एक नई दवाई आई हुई है जिसको हम लेट्रोजोल कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। और इनके साथ बाज़ औक़ात इनकी सपोर्ट के लिए हम मेटफॉर्मिन नामी एक शुगर की दवाई भी देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इनमें मोटापा होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, तो उससे भी ये चीज़ तंग कर रही होती है। तो ये उन ख़वातीन में है कि जिनके अंदर प्रेगनेंसी दरकार होती है, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट होंगी तो मेटफॉर्मिन बंद कर दी जाती है। लेकिन इससे भी पहले अगर आप एक काम कर लें तो शायद आपको फ़र्क पड़ जाए, जैसे कि उसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अगर आप अपना वज़न कम कर दें और आप सिगरेट छोड़ दें, अगर आप सिर्फ स्मोकिंग करती हैं, तो उससे ही आपका एक्नी का मसला हल हो जाएगा, और जो बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, हिर्सुटिज्म, वो भी बेहतर हो जाएगा, और बाकी अलामात भी बेहतर हो जाएंगी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वज़न को कम करना, एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लेना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर डाल देती हैं। अगर ये ना हो तो फिर ये क्लोमिफिन और लेट्रोजोल की तरफ हम गए। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो चाहते हैं ट्रीटमेंट हो जाए पीकॉस का, चाहे प्रेगनेंसी ना हो। तो उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि ओरल कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये मिलती हैं, तो ये दे दी जाती हैं। इससे ज़ाहिर है कि माहवारी भी
का मसला जो है वो हल होता है, इरेगुलरिटी ख़त्म होती है, और एक्नी और जो बाल और ये सारा ये मसला भी हल होता है। तो और इसी तरह से वो ख़वातीन जिनके अंदर पीकॉस हो, क्योंकि उनमें बाज़ बात ईस्ट्रोजन नामी हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, जो हम चेक भी करवाते हैं जब हम डायग्नोसिस करते हैं, तो हमें एक और कैटेगरी टेस्टों की करवाते हैं जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और ईस्ट्रोजन, ताकि हमें पता चले कि दिमाग में से जो गोनेडोट्रोफिन रिलीज होते हैं कहीं वो तो नहीं कम होते। इस बीमारी को हम कहते हैं हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। तो ये भी जब डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें हम इसको कर लेते हैं रूल आउट। तो वो ख़वातीन जिनमें पीकॉस हो तो उनमें फिर एंडोमेट्रियल कैंसर बनने का डर ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं तो वो कैंसर का ख़तरा भी कम हो जाता है। ये पहली, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा ये है कि हम उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं डोपामिन एगोनिस्ट हम कहते हैं, कि उसमें हम यानी कि कुछ ऐसी दवाई देंगे। डोपामिन एगोनिस्ट तो वजह बनती है कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हम दे सकते हैं, और हम कुछ दवाई देते हैं जैसे जिसको हम फिनेस्टेरॉइड कहते हैं, यानी कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स ये दवाई होती है। तो इसी तरह से बाज़ ख़वातीन को हम स्पायरोनोलैक्टोन देते हैं, और ये हाइपर एंड्रोजनिज्म का ट्रीटमेंट है, यानी फिनेस्टेरॉइड है, स्पायरोनोलैक्टोन है। इसी तरह से हम जिनके बहुत ज़्यादा बाल हों तो उनको एक क्रीम है ईफ्लोरोनिथिन क्रीम देते हैं हिर्सुटिज्म के लिए। और अगर ये भी ना काम करें तो फिर आपने गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देना होता है। और ये जो मैंने बात की थी डोपामिन एगोनिस्ट, ये नहीं देना होता क्योंकि डोपामिन एगोनिस्ट तो प्रॉब्लम करता है, जो मैंने कहा था कि एक्सक्लूड करना है आपने। सो हाइपर एंड्रोजनिज्म का ट्रीटमेंट ये चार चीज़ें हैं, फिनेस्टेरॉइड और स्पायरोनोलैक्टोन, और जो हिर्सुटिज्म के लिए फ्लोरनिथिन क्रीम टॉपिकल यानी वो है, और फिर अगर ये सब कुछ काम ना करे तो फिर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ज़हन में रखें कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए इस दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी और बच्चा मेल हुआ तो फिर वो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो ये हो गया। और सबसे आखिर में, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और वज़न ज़्यादा है और शुगर ज़्यादा रहती है तो फिर मेटफॉर्मिन जो शुगर की दवाई होती है तो वो हम देते हैं इसी चीज़ के लिए। तो ये एक पूरा एक मैंने थोड़ी स्कीम बताई है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या होती है, क्यों होती है, अलामात क्या हैं, तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका इलाज क्या है। तो अगर आपको ये मसला है तो आप ज़रूर अपनी गायनाकोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होती हैं इस चीज़ की उनसे ज़रूर रब्ता करें। और मेरी वीडियोस ज़ाहिर है कि इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं, लेकिन इस तरह के टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे ही शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, कॉपी कर दें लिंक और कहीं पे भी शेयर कर दें दोस्तों रिश्तेदारों से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।